नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है सैम मुंडे। आज हम बात करेंगे यहाँ पे मूविंग एवरेज का सेकंड पार्ट, जो क्रॉस ओवर के बारे में बात करेंगे, यानी कि उसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी लेने और किस तरीके से हम उसका इस्तेमाल किया जाता है, और ऑन चार्ट आपको भी दिखाएंगे। जैसे कि अभी अभी थोड़ा सा ये एक एक पॉइंट देखेंगे, फिर उसके बाद ये चार्ट हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब दिनों का जो मूविंग एवरेज, कम दिनों का मूविंग एवरेज, यानी कि कैसे समझो, नहीं क्या अभी यहाँ पे चल रहा है, समझो इस तरीके से, ये कम दिनों का मूविंग एवरेज ज़्यादा दिनों की मूविंग एवरेज के ऊपर, यानी कि समझो ये कम दिनों का है और ये ज़्यादा दिनों का है। इस तरीके से अगर ये क्रॉस ओवर हो गया, समझो इस तरीके से या फिर इस तरीके से, ऐसे कहा भी, वो मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा। जब वो ऊपर जाता है तब, या निकल जाता है जिस तरीके से, नहीं क्या, तो हमें संकेत मिल जाते हैं कि खरीदने के, यानी कि हम संकेत मिल जाते हैं कि यार इसे खरीद लेना चाहिए। तो इस तरीके से, जैसे कि समझो ये कुछ चार्ट है, इसके ऊपर इस तरीके से मूविंग एवरेज चल रहा है, ये दूसरा मूविंग एवरेज चल रहा है इस तरीके से, कुछ इस तरीके से हो गया, समझो नहीं क्या ऐसे, तो हमें संकेत मिल जाते हैं कि या यहाँ पे कहीं पे कि यार इसे हमें खरीद लेना चाहिए। तो चलिए प्रैक्टिकल देख लेते हैं, इसका कुछ आपको चार्ट पे दिखाते हैं, नहीं क्या, किस तरीके से होता है। तो हम यहाँ पे स्कैन है, यहाँ पे आपको देखा, अगर आप इसमें इससे पहले भी आपने कई बार मैंने आपको बताया कि की स्टॉक सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं क्रॉस ओवर। यहाँ पे अगर हम सर्च करें, समझो नहीं क्या, तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं, तो सर्च करने के बाद इस तरीके से आपको यहाँ पे 10 का एक और 20 का एक हमने सिंपल मूविंग एवरेज लगाया है। थोड़ा सा स्कैन करते हैं, नहीं क्या, थोड़ा सा स्कैन हो रहा है, बहुत सारे लगभग 2 या 3 यहाँ पे मिनट्स लगते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक चार्ट बन चुका है, नहीं क्या, यहाँ पे इस तरीके से वो देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं कम दिनों का मूविंग एवरेज है, ये इस तरीके से इसके ऊपर चला गया है, इसे काट कर इसके ऊपर चला गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हर कोई स्टॉक में आप यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक यहाँ से ये ऊपर चला गया, यहाँ से एक नीचे, फिर यहाँ से ये नीचे चला गया, इस तरीके से, नहीं क्या। तो ये तो छोटी स्क्रीन हो गई, हम थोड़ा सा बड़े स्क्रीन पे बड़े स्क्रीन पे यहाँ पे देख लेते हैं। तो चलो यहाँ पे 50 का देखते हैं, निफ्टी 50 का। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पे क्रॉस हो गया, फिर क्रॉस होने के बाद ये ऊपर चला गया। यहाँ पे देख सकते हैं ये शायद डेली टाइम फ्रेम है, हम यहाँ पे कुछ टाइम फ्रेम कम करते हैं, यहाँ से इंट्राडे लेते हैं, नहीं क्या। तो चलिए 15 मिनट का लेते हैं। चलो अभी यहाँ पे 15 मिनट का हमने टाइम फ्रेम ले लिया, समझो नहीं क्या। तब यह भी क्या कर रहा है, अभी क्या क्या हो रहा है, समझो यहाँ पे यहाँ से क्रॉस कर रहा है, यानी कि ये यहाँ से एक मूविंग एवरेज चल रहा है जो कि कम दिनों का मूविंग एवरेज। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसे क्रॉस कर ओवर चल रहा है। हमने जो बताया था हमने कि ये इस तरीके से क्रॉस करके ये नीचे आ रहा है, नहीं क्या। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्रॉस किया तो हमें एक सिग्नल मिला कि यार यहाँ से हम उसे बेच सकते हैं, नहीं क्या। अब यहाँ पे खरीदने के संकेत यहाँ पे हमने बेच दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे यहाँ पे हमने बेच दिया, समझो हमें बेचने के संकेत मिले। उसी प्रकार से हमें खरीदने के संकेत कहाँ मिलेंगे, खरीदने संकेत यहाँ पे मिले। यहाँ पे देख सकते हैं ये मूविंग एवरेज इस तरीके से इसे क्रॉस कर गया, तो ये ऊपर चला गया। तो हमें यहाँ पे एक सिग्नल मिला, हमें यहाँ पे कि हम यहाँ पे उसे खरीद सकते हैं इस तरीके से। तो या फिर एक और भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यार किस तरीके से हो गया, समझो थोड़ा सा। अब यहाँ पे बहुत ऐसे आपको यहाँ पे एग्जांपल मिलेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे परफेक्ट आपको मिला, यहाँ पे क्रॉस ओवर हो गया, इसके नीचे मार्केट चला गया। आपको यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से मार्केट नीचे चला गया। तो इस तरीके से तो बेचने के संकेत मिले। यहाँ पे देखिए यहाँ पे इस तरीके से फ्लैट गया, यहाँ से इसने इसे काटा, तो यहाँ से हम यहाँ पे खरीद सकते हैं। यहाँ से ऊपर चला गया, देख सकते हैं आप, काफ़ी इसके ऊपर काफ़ी रहा। तो यहाँ पे इस तरीके से तो मार्केट इस दिशा में, यहाँ पे देखिए एक सेट आपको यहाँ पे मिला, यहाँ पे क्रॉस होगा। ये हम कह सकते हैं कि 100% जो एक्यूरेसी स्टॉक, मुझे यहाँ पे स्टॉक बोले, तो ये एक ट्रेड हमें मिला जो कि हम निफ्टी 50 में हम यहाँ पे 15 मिनट चार्ट के ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से ये परफेक्ट आपको यहाँ पे मिला जो हमने आपको कहा था, इस तरीके से, नहीं क्या, ये यहाँ पे दिखाई देगा आपको। तो और भी ऐसे संकेत मिल जाते हैं, नहीं क्या, जो कि हमें खरीद सकते हैं, समझो यहाँ पे इस तरीके से। ये भी आपको यहाँ पे मिला थोड़ा सा,
ये परफेक्ट मिला। उसके बाद क्या बोल रहे थे हम, तो ये तो होगा एक पॉइंट का बात तो हो गया कि हमने इस तरीके से किया, समझो ना क्या। मूविंग एवरेज का इस्तेमाल 3 या फिर उससे ज़्यादा मूविंग एवरेज जो कर किया जा सकता है। यानी कि क्या बोल रहा है कि समझो अभी हम यहाँ पे एक से ज़्यादा मूविंग एवरेज को लगाया, हमने 2 लगाया, समझो नहीं क्या। हमने क्या किया, 2 मूविंग एवरेज को लगाया, समझो नहीं क्या। तो इससे ज़्यादा भी हम कर सकते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा, यानी कि लगभग अब 3 दिनों का मूविंग एवरेज लगा सकते हैं कम कालावधि के लिए, या फिर 7 दिनों का मूविंग एवरेज लगा सकते हैं उस तरीके से। यानी कि एक से ज़्यादा आप मूविंग एवरेज को जोड़ सकते हैं ताकि आपको सिग्नल खरीदने का या बेचने का सिग्नल आपको अच्छी तरीके से मिले, नहीं क्या। तो इस तरीके से यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा सिग्नल हमें अच्छा मिले, जिस तरीके से जो मुझे खरीदने का है या फिर मुझे बेचने का है, तो हम यहाँ पे एक से ज़्यादा मूविंग एवरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कम कालावधि के लिए यहाँ पे हम यहाँ पे अक्सर लगाते हैं 3 दिनों या फिर 7 दिनों के ऊपर वाला, यानी कि इससे ऊपर वाला, समझो इसके कैसे 10 दिनों का, यहाँ पे 21 दिनों का, 30 दिनों का, नहीं कि इस तरीके से हम मूविंग एवरेज को लगा सकते हैं अगर हमें कालावधि कम चाहिए तो, समझो। अगर लंबी कालावधि के लिए चाहिए तो आप 14 दिनों से या 42 दिनों से, यानी कि ऊपर, यानी कि हम 50 का लगा सकते हैं, 100 का लगा सकते हैं, या फिर सबसे बढ़िया रहता है वो 200 को भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। जितना आपको चाहिए उतना उस तरीके से टाइम फ्रेम को ले लीजिए। मुझे मंथली में, वीक का, या फिर 50 में डे का, या फिर वीक में आपको 100 दिनों का भी आप मूविंग एवरेज को लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे जो मूविंग एवरेज का इस्तेमाल है तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये तो हमने देखने की कोशिश की कि थोड़ा सा भी यहाँ पे प्रैक्टिकल करके देख लेते कि मूविंग एवरेज किस तरीके से आपको टाइम फ्रेम में अलग अलग लग। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि हमने अभी यहाँ पे निफ्टी 50 में भी देख लेते हैं, उस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे। तो टाइम फ्रेम यहाँ पे देख सकते हैं, ये टाइम फ्रेम है, ये डेली टाइम फ्रेम है, यहाँ पे डेली दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पे कुछ अलग अलग टाइम फ्रेम है, यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम है, यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम दिखा रहा है, या फिर यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम है, यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम दिखा रहा है। हर हिसाब से आप इसमें टाइम फ्रेम लगा के उसका जो भी होगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से मूविंग एवरेज को लगाते हैं और इस्तेमाल करते हैं, जो कि क्रॉस ओवर मूविंग एवरेज है। आज हमने उसके बारे में थोड़ा क्रॉस ओवर मूविंग एवरेज की हमने स्ट्रेटजी यहाँ पे देख ली है। तो वीक में यहाँ पे मैं यही अंत में कहना चाहता हूँ कि अभी हमने थोड़ा सा एक मूवमेंट को, चैनल का जो थोड़ा सा मूवमेंट है वो चेंज कर लिया है। थोड़ा सा समय नहीं मिलता, इसलिए एक वीक में हम एक वीडियो डालेंगे। ये दूसरा वीडियो था जो मूविंग एवरेज क्या होता है उसके बारे में था। अब ये जो कि क्रॉस ओवर मूविंग एवरेज है वो क्या था, ये इस वीडियो में बताया। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि एक एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज क्या होता है, यानी कि एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है, हम वो बताएंगे। तो आज की वीडियो हम यही ठहरते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो।